देश ने मोदी को स्वीकारा और खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। 4 जून को हमें, जो कि जनता का पोल हमने किया है, हमें 295 सीटें हमारे गठबंधन को मिल रही हैं और वो स्पष्ट बहुमत है। ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिसपे लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं है तो इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोगों ने पहचान लिया कि ये परिवारवादी हैं, ये अपने अपने को बचाने के लिए आए हैं। और नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता जो गारंटी की विश्वसनीयता थी और उससे भी ज्यादा जो 8% महिला का है, अब समझ लीजिए 8% महिला का है तो ये कितना बड़ा पोल हुआ है ज्यादा महिलाओं का। और महिलाओं का टोटल मोदी के साथ रहना, जुटना, मोदी पर भरोसा करना, ये मोदी, देश ने मोदी को स्वीकारा और खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट, सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं, मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है। सारे सर्वे यही है 400 के पार। बिहार में सर्वे में दिखाया जा रहा है 40 सीट में 39 सीट जीते थे, 30 से 36 सीट दिखाया जा रहा है। इसको ठीक है, उन्होंने जो दिखाया है हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। बिहार में भी हम पिछले नतीजे के करीब रहेंगे। कांग्रेस कह रही है कि मोदी का एग्जिट पोल है, जनता का नहीं है। और कांग्रेस 295 सीट जीतने की बात। थेथरोलॉजी है कांग्रेस का, कांग्रेस की थेथरोलॉजी है। वो 4 तारीख को भी यही कहेगा ईवीएम खराब हो गया। ये जनता का वर्डिक्ट नहीं है, ईवीएम का वर्डिक्ट है। ये कांग्रेस का और विपक्ष का ये थेथरोलॉजी है। देश के लोकतंत्र पर, सिस्टम पर उसको भरोसा नहीं। हमने तो आपको शुरू से कहा था कि ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं, ये वही बताएंगे जो सरकार चाहती है इन्हें बताना। इसको आप गंभीरता से लेंगे तो आप गलत करेंगे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक स्रोत मानिए और एंजॉय कीजिए। 2004 को याद कीजिए, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। 4 जून को हमें, जो कि जनता का पोल हमने किया है, हमें 295 सीटें हमारे गठबंधन को मिल रही हैं और वो स्पष्ट बहुमत है। सर, आप लोगों ने कहा था कि बीजेपी दक्षिण में साफ और इधर हाफ नॉर्थ इंडिया में, लेकिन नंबर ये दिख रहा है और उस वक्त गृह मंत्री दावा कर रहे थे कि हम दक्षिण में भी कमल खिलाएंगे। कई ऐसे जो एग्जिट पोल्स हैं जो तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को दिखा रही है। अब कौन मानेगा बताइए? आप भी बहुत घूमे हैं दक्षिण में, मैंने आपको देखा। आप बताइए कहीं भी तमिलनाडु में इनको कोई सीट मिल सकती है, या केरला में मिल सकती है, या कर्नाटक में बढ़ सकती है, या तेलंगाना में इतनी बढ़ जाएंगी कि नंबर 1 पार्टी हो सकती है? संभव ही नहीं है। तो बोलने दीजिए, मैंने कहा आपको मनोरंजन है, मनोरंजित हुई है। सर, आखिरी एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि जो पूरी तरीके से जो कास्टिस्ट, करप्ट और कम्युनिस्ट एजेंडा था, वो कम्युनल एजेंडा था, उसको धराशायी कर दिया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं ध्यानमग्न था 48 घंटे से, ध्यान के पश्चात इस तरह की बातें करता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है। जब तक वो व्यक्ति या तो ध्यान नहीं कर रहा था या बहुत बौखला गया, जब से हमारा जनता का पोल सामने आया तब से वो बहुत बौखलाहट में है कि ऐसी बातें कर रहा है। अरे प्रधानमंत्री हो, एक ठहराव लाइए, शांत रहिए, 4 जून तक की इंतजार कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और
जितने भी आंकड़े आप देखेंगे, सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया, भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है, ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है, ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने, किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दें बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेरा फेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेके नाराजगी थी। और अब आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही। 295 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है? ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295। एग्जिट पोल भी आने वाले, 400 पार का नारा लगा रहा है भाजपा ने, 400 पार का नारा। तो उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल थोड़ी है। ये तो 4 तारीख को मालूम होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। 2004 में भी तो एग्जिट पोल आए थे, जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रहे थे। हुआ क्या आपको मालूम है। कहीं ना कहीं चैनल भी मैसमराइज्ड है और ये देखना पड़ेगा कि ये एग्जिट पोल करने वाले कौन हैं और कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग। हमें ज़मीनी हकीकतें मालूम है। इस वक्त का जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव किसी धार्मिक मुद्दे पे नहीं हुआ है। चुनाव हुआ है बेरोजगारी पे और महंगाई पे, किसान पे और गरीब पे, जिसमें ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। तो हमें नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल सही है। 4 तारीख को सब साफ जाहिर हो जाएगा। अगर एग्जिट पोल जैसा बता रहे हैं, अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं है, तो इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं। और पर ये एग्जिट पोल का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि अधिकारियों को इन्फ्लुएंस करना, अधिकारी इन्फ्लुएंस हो जाएं और जो मार्जिनल सीट्स हैं उस पर किसी न किसी तरह से बीजेपी को जिताएं। एक इसका बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी होता है। लेकिन अब अधिकारी भी इस बात को जान रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत उनके सामने है कि क्या होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।